तो ये आ जाते हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। देखते हैं पहला इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। व्हाट आर पॉलीमर्स, जो कि हमारे चैप्टर का ही नाम है, पॉलीमर्स। आई एम डैम श्योर कि ये तो आपको आता है। क्या होता है पॉलीमर्स में कि जब एक ही टाइप की रिपीटिंग यूनिट, जिसको हम लोग मोनोमर बोलते हैं, राइट, वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते जाते हैं, एक बहुत लंबी चेन बनाते हैं। दे फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका जो मास होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, राइट। और इस प्रोसेस को, पॉलीमर्स बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीमराइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जैक्ट डेफिनेशन भी है विच सेज पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, which consists of repeating structural derived units from monomers. Correct? Polymers have a high molecular mass. Range आपको given है, यही range exactly NCERT में भी given है ना? So आगे देखते हैं। In a polymer, various monomer units are joined by strong covalent bonds. These polymers can be natural as well as synthetic. यानी कि आप हो सकता है कि आप खुद इनको बना लें, है ना, इन अ लैब, और ऐसा भी हो सकता है कि ये नेचुरली प्रेजेंट हो, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, सेल्यूलोज है, ग्लूकोज है, ठीक है। दीज आर ऑल पॉलीमर्स। और अगर आप बात करें सिंथेटिक पॉलीमर्स की, सो नाइलॉन 6, नाइलॉन 6,6, ब्यूनाइस एंड अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट। सो दीज आर पॉलीमर्स। और इस प्रोसेस को, पॉलीमर्स बनाने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। सो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इट सेज हाउ आर पॉलीमर्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो चलिए इसका आंसर डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बेस पे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि किस किस टाइप के पॉलीमर्स होते हैं। तो नंबर 1 हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रेट पॉलीमर्स होते हैं, है ना, स्ट्रेट लाइन, ये यू कैन से लीनियर पॉलीमर्स, है ना, कि एक लाइन में आपके सीधे सीधे पॉलीमर्स होते हैं। जैसे कि आपकी हाई डेंसिटी पॉलीथीन जो है, इट इज़ अ स्ट्रेट चेन और यू कैन से लीनियर पॉलीमर। अगर आप बात करें लो डेंसिटी पॉलीथीन की, तो वो कैसी होती है, वो होती है ब्रांच्ड चेन। तो दूसरे तरीके से आप कैसे डिफाइन करेंगे, ब्रांच चेन पॉलीमर्स। ये भी एक तरीके से लीनियर पॉलीमर्स ही होते हैं, पर उनमें कुछ कुछ आपकी ब्रांचेस भी अटैच्ड होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स की हम लोग साथ साथ में बात कर रहे हैं। और एंड एट द थर्ड अगर बात की जाए, दैट वुड बी नेटवर्क पॉलीमर्स, ठीक है। इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बहुत अच्छे से लिंक्ड होते हैं और यू कैन से एक तरीके का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स। तो देखो यहाँ पे नंबर 1 एज यूजुअल एज वी डिस्कस्ड, सो दीज पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स, इसलिए हम इनको स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स या फिर लीनियर पॉलीमर्स कहने वाले हैं। सो दे कैन बी डिपिक्टेड एज लाइक दिस, सिंपल ऐसे लाइन की तरह, ठीक है। एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन एंड पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे हम लोग कह सकते हैं ब्रांच चेन पॉलीमर्स, ये भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। सो दीज आर ऑल्सो लाइक लीनियर चेन पॉलीमर्स विद सम ब्रांचेस, ठीक है। एग्जाम्पल्स अपने को लो डेंसिटी पॉलीथीन अपने को पता है और डिपिक्शन इसकी दिखा रखी है, ठीक है, कि ऐसे आपने स्ट्रेट चेन बनाई और उसमें सिंपली एक यू कैन से जिगजैग लाइन के थ्रू आपने दिखाया कि वो ब्रांच चेन पॉलीमर है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर क्रॉस लिंक्ड और नेटवर्क पॉलीमर्स, जिसमें कि क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू बहुत ही क्रॉस लिंकिंग होती है विच गिव राइज टू अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, दे इंक्लूड मेलमैक एंड बेकलाइट, ठीक है, ये होती है इनकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। ये सब हम लोग एनसीईआरटी में ऑलरेडी
देख चुके हैं, बहुत ही इजी चल रहा है, थियोरेटिकल चल रहा है, इसीलिए इट्स बेटर यू रीड इट, यू लर्न इट, लाइक लुक एट देम वंस और ट्वाइस, यू विल गेट इट। ठीक है, आगे चलते हैं। दैट इज राइट द नेम्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। तो इन पॉलीमर्स के अंदर कौन कौन से मोनोमर्स हैं, हमको उनका नाम लिखना है। तो चलो देखते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इस पार्ट को देख के कह सकते हो, तो आप इस पार्ट को देख करके कह सकते हो क्या, कि ये तो आपको क्या नज़र आ रहा है, हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। याद कैसे कर सकते हो, देखो यू कैन से कि इसमें 6 मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं, करेक्ट, और 2 उसमें अमीन ग्रुप लगे हैं, सो डायअमीन, सो इट बिकम्स हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। तो चलो इनका नाम और स्ट्रक्चर लिखा जाए। वैसे तो आपको नेक्स्ट पेज पे भी गिवन होगा, वहीं अगर चलकर देखें तो देखो हेक्सामिथाइलिन डायअमीन, और अगर आप पीछे चल के देखेंगे ये आगे वाला, तो ये होता है बेटा एडिपिक एसिड। ये क्या है हमारा एडिपिक एसिड। अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो ये देखिए, अपने को पता है कि हेक्सामिथाइलिन डायअमीन कैसा होता है, लाइक दिस CH2 होल 6। ठीक है, ये तो हो गया हेक्सामिथाइलिन और डायअमीन, तो इधर भी NH2 और इधर भी NH2, तो ये क्या हो गया बेटा हमारा, दिस इज आर हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। और अगर बात की जाए एडिपिक एसिड की, और अगर बात की जाए एडिपिक एसिड की, तो वो क्या होता है, यहाँ पर होता है CH2 होल का 4 और दोनों साइड पे लगा होता है COOH। ठीक है, दोनों साइड पे लगा होता है COOH। ठीक है, तो ये है हमारा एडिपिक एसिड, लिख लेते हैं चलिए फिर से भी। ये है हमारा एडिपिक एसिड और ये है हमारी हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। ये क्या है, दिस इज हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज दिस वन। तो देखते ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा मोनोमर है वो क्या है, कैप्रोलैक्टम। ये क्या है बेटा, कैप्रोलैक्टम। ठीक है, आपको हेक्सेन जैसा स्ट्रक्चर बनाना है, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर N आएगा एक पोजीशन पे और वहाँ पे NH आपको लगाना है। ठीक है, सो दिस इज आर कैप्रोलैक्टम। आगे चलते हैं। सो वी नो यहाँ पर कौन सा मोनोमर है, टेट्राफ्लोरोईथीन, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एडिशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो देखो जब आप कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं तो कुछ पार्ट जैसे कि H2O या HCl जो है वो बाहर निकल जाता है, एडिशन पॉलीमर्स में वो सिंपली ऐड हो जाते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों को सिर्फ क्लासिफाई करना है। तो हमको क्या क्या गिवन है, टेरिलीन, बेकलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन। तो अपने को पता है कि टेरिलीन और बेकलाइट जो होते हैं वो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, क्योंकि वो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू बनाए जाते हैं। ठीक है, एंड PVC और पॉलीथीन, ये जो दोनों हैं ये कैसे होते हैं, एडिशन पॉलीमर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमको सॉल्यूशन गिवन है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो लेट्स सी व्हाट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेज। इट इज explain the difference between Buna N and Buna S. So we know that both of them are rubbers, right? पर अगर बात की जाए मोनोमर्स के टर्म्स में, है ना, कि ब्यूना N भी एक पॉलीमर है और ब्यूना S भी एक पॉलीमर है, तो इनके मोनोमर्स में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में ही, ब्यूना N में भी और ब्यूना S में भी। 1,3-ब्यूटाडाइईन जो है वो तो यूज़ होता है, कौन, 1,3-ब्यूटाडाइईन।
अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएं, चलिए देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर ही देख लेते हैं, चलिए। सो दैट इज ब्यूना N और ब्यूना S। आप देख रहे हो कि 1,3-ब्यूटाडाइईन जो ये है, ये जो है ये दोनों में ही कॉमन है, ये दोनों में ही कॉमन है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए, चलिए देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप कह सकते हैं CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है। तो दिस इज आर 1,3-ब्यूटाडाइईन, करेक्ट। और अगर बात की जाए एक्राइलोनाइट्राइल की, नाइट्राइल ग्रुप है इसीलिए उसका नाम ब्यूना N है, ठीक है। सो जो हमारा एक्राइलोनाइट्राइल होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, आई शुड से। सो उसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, यहाँ पर CH2 और आगे आप कह सकते हैं बेटा यहाँ पे क्या लगा है C∧N, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है बच्चे C∧N, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। और अगर बात की जाए स्टायरीन के बारे में, किसके बारे में बात की जाए, अगर स्टायरीन के बारे में, इसीलिए वो ब्यूना S है क्योंकि उसमें 1,3-ब्यूटाडाइईन और स्टायरीन से मिलकर के बना है, वो ये दोनों उसके मोनोमर्स हैं। तो चलो अगर स्टायरीन बनाया जाए तो स्टायरीन इज लाइक दिस, लाइक दिस, दिस इज आर स्टायरीन। ये क्या है स्टायरीन। तो यहाँ पर अपने को पता चल गया कि ब्यूना N और ब्यूना S में क्या डिफरेंस है, बिकॉज दोनों के जो मोनोमर्स होते हैं उनमें से एक जो होता है वो अलग होता है, 1,3-ब्यूटाडाइईन दोनों में होता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब बात करते हैं हमारे लास्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है अरेंज द फॉलोइंग पॉलीमर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सो अगर आप इन दोनों को देखें, वी हैव नायलॉन 6,6, ब्यूना S एंड पॉलीथीन, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पर पॉलीथीन क्या है, इट्स अ पॉलीथीन, राइट, प्लास्टिक है एक तरीके का। ब्यूना S को अगर आप देखोगे तो वो रबर है, और अगर आप नायलॉन 6,6 को देखोगे तो इट इज़ अ काइंड ऑफ फाइबर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं वो सबसे ज़्यादा फाइबर्स में होते हैं। किस में होते हैं, फाइबर्स में होते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट होते हैं वो होते हैं प्लास्टिक्स में, और जो सबसे कम होते हैं वो होते हैं रबर्स में। तो चलो इसके सॉल्यूशन के पास अगर हम ऑर्डर देखना चाहें, सो व्हाट वी कैन से कि जो हमारे फाइबर्स होते हैं उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर इंटरमीडिएट में आते हैं प्लास्टिक्स। कौन आते हैं इंटरमीडिएट में, प्लास्टिक्स। और सबसे कम किसके होते हैं बच्चे, रबर के। सबसे कम किसके होते हैं, रबर के, ठीक है। तो ये ऑर्डर आप ध्यान रखना इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर इन फैक्ट, से दिस, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए, ठीक है। तो अगर अब हम देखो अरेंज करना चाहें, अगर अब हम अरेंज करना चाहें तो इनमें से फाइबर कौन है, नायलॉन 6,6। तो इसका जो हमारे पास ऑर्डर आने वाला है, सबसे ज़्यादा कौन आएगा बेटा निकल के, सबसे ज़्यादा होने वाला है नायलॉन 6,6 का, क्योंकि वो फाइबर है। उसके बाद आएगा पॉलीथीन। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं, इट वुड बी बेटर। सबसे पहले कौन होगा, नायलॉन 6,6। सेकेंड नंबर पे कौन आएगा बेटा, पॉलीथीन, क्योंकि एक तरीके का प्लास्टिक है। और सबसे लास्ट में कौन आने वाला है, ब्यूना S, क्योंकि वो एक तरीके का रबर है, राइट। आगे अगर देखें सेकेंड पार्ट, नायलॉन 6 फाइबर है, यानी कि सबसे आगे सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। देन नियोप्रीन इज अ सॉलिड रबर, ठीक है, रेनकोट्स बनाने में यूज़ होता है ना। तो वी कैन से दिस वुड बी
एट द लास्ट, यानी कि थर्ड, और पीवीसी हमारा नंबर सेकेंड पे, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ प्लास्टिक। जो हमारा पीवीसी होता है, सॉरी आई मिसअंडरस्टूड, आई थॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट पीवीसी। पीवीसी जो होता है वो प्लास्टिक होता है, दैट इज वाई इट इज़ यूज टू मेक वॉट, रेन कोट्स, ठीक है। और अगर आप बात करें नियोप्रीन की, तो वो सॉलिड रबर के फॉर्म में हमको मिलता है, ठीक है। सो मेक श्योर दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन और एग्जैक्ट ऑर्डर भी हमको यहाँ पर गिवन है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।